जय मसीह की। यहोवा विटनेस वाले गलत प्रचार करते। मैं एक वचन पढ़ता हूँ, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसका 8 वचन। प्रभु परमेश्वर वह जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वह कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। प्रभु परमेश्वर वो जो है, जो थे और जो आने वाले हैं। इस वचन को हम इसके पहले पार्ट में देख गए हैं और इसलिए वापस उसमें मैं नहीं जाना चाहता कि जो है, जो थे और जो आने वाले हैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन क्या प्रभु यीशु वो क्या यहोवा परमेश्वर ने बनाए हुए हैं? जिस तरह से यहोवा विटनेस वाले कहते हैं कि प्रभु यीशु पहलोठे मतलब बनाए गए हैं, कई लोग समझते हैं कि वो परमेश्वर के पुत्र है। तो क्या सही में ऐसा है? बाइबल से जब हम पढ़ते हैं, बाइबल से जब हम समझते हैं, तो यहाँ पर जो लिखा है कि प्रभु परमेश्वर वह जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है। अगर प्रभु यीशु को यहोवा परमेश्वर ने बनाया होता तो वो सर्वशक्तिमान नहीं होते, वो सर्वशक्तिमान से थोड़े उतरते होते। लेकिन प्रभु यीशु के बारे में यहाँ पर लिखा है कि वो सर्वशक्तिमान। फिर दूसरा शब्द लिखा है, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। तो अल्फा और ओमेगा का मतलब ऐसा होता है कि ये अरामी जो लैंग्वेज है, जिस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें एबीसीडी होती है, उसी तरह से अरामी लैंग्वेज जो है उसकी एबीसीडी, मतलब उसमें एबीसीडी नहीं है, लेकिन जिस तरह से इंग्लिश में एबीसीडी है तो एबीसीडी में सबसे पहला शब्द है एक। उसी तरह से जो अरामी लैंग्वेज है उसमें सबसे पहला अक्षर आता है अल्फा, और इंग्लिश में जिस तरह से आखिरी शब्द आता है जेड, उसी तरह से अरामी में आखिरी शब्द आता है ओमेगा। अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं कि ए से पहले क्या, तो क्या है? कुछ भी तो नहीं। और अगर मैं दूसरा सवाल करूं कि जेड के बाद क्या, तो वो भी तो कुछ नहीं। उसी तरह से अगर अरामी लैंग्वेज में पूछा जाए अल्फा से पहले क्या, तो कुछ नहीं है, और ओमेगा के बाद पूछो क्या है, तो वो भी कुछ नहीं है। तो प्रभु से ऐसा कहते हैं, मैं अल्फा और ओमेगा, मतलब ना मेरे पहले कोई था ना मेरे बाद में कोई है। इसलिए तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं वन हूँ, वन, क्योंकि वन के पहले जीरो आता है, जीरो से पहले -1 आता है। ना ही उन्होंने 100 कहा क्योंकि 100 के बाद 101 आता है। तो प्रभु ने कहा मैं अल्फा और ओमेगा, मतलब ना मेरे पहले कोई था ना मेरे बाद में कोई आने वाला है। फिर प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसका 17 वचन में ऐसा लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। यहाँ पर प्रभु यीशु ने ऐसा कहा, मैं प्रथम और अंतिम, पहला नहीं। प्रथम मतलब जिसके पहले कोई नहीं होता, अंतिम मतलब उसके बाद में भी कोई नहीं होता। तो यहाँ पर भी प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं कि मैं प्रथम और अंतिम हूँ। फिर आगे लिखा है, हम पढ़ते हैं उसका 18 वचन में, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। प्रभु से कहते हैं कि मैं पहले मुर्दा भी था और अभी वापस मैं जी भी उठा हूँ। और जो वचन हम देख रहे थे प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसका 5वां वचन, यहाँ पर ऐसा लिखा है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वासियों के साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहल उठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, और जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। प्रभु यीशु ने अपने लहू से हमें पापों से छुड़ाया। अभी देखो, जिसने हमें
पापों से छुड़ाया, वो सही में है कौन। और हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय और 28 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया, क्या लिखा है, परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने मतलब परमेश्वर ने अपने लहू से मोल ली है। प्रभु उसने मोल लिया अपने लहू से। तो कौन हुए वो खुद परमेश्वर है। वो पहले उठे मतलब पहले पैदा किए हुए नहीं है, वो परमेश्वर की संतान नहीं है। वो तो परमेश्वर की संतान बनकर आए थे 33.5 साल, लेकिन प्रभु यीशु जो है वो खुद परमेश्वर है। ये हम इसलिए देख रहे क्योंकि यहोवा विटनेस वाले जो है वो लोगों को भड़काते हैं कि प्रभु यीशु जो है वो परमेश्वर नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु जो है वो सही में परमेश्वर है। और एक वचन और मैं बताता हूँ जो यहाँ पर लिखा है यूहन्ना और उसका 10 अध्याय और हम पढ़ते उसका 34 वचन। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो। अब यहोवा विटनेस वाले इसको बता देते, जब हम बताएंगे कि नहीं प्रभु यीशु परमेश्वर है तो बोलेंगे ऐसा तो हमको भी परमेश्वर बोला है, हमको भी यहाँ पर ईश्वर लिखा है। लेकिन फिर आगे एक वचन और हम पढ़ते हैं उसका 35 वचन, यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुँचा, जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुँचा उनको परमेश्वर या ईश्वर जो है वो कहा गया। लेकिन भजन संहिता में हम पढ़ते हैं भजन संहिता और उसका 82, भजन संहिता 82 और हम पढ़ते उसका 6 वचन, मैंने कहा था कि तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। ये परमेश्वर ने ऐसा कहा था कि तुम सारे के सारे परमेश्वर के पुत्र हो। अभी हम सारे परमेश्वर के पुत्र हैं, लेकिन क्या हमारे लिए अल्फा और ओमेगा शब्द लिखा है? क्या हमारे लिए सर्वशक्तिमान शब्द लिखा है? ये तो सिर्फ प्रभु यीशु के लिए लिखा गया है। इसका मतलब प्रभु यीशु परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, वो ही प्रथम है, वो ही अंतिम है, ना उनके पहले कोई था ना उनके बाद में कोई। तो प्रभु वो सिर्फ 33.5 साल के लिए परमेश्वर के पुत्र बनकर आए थे, लेकिन वो खुद परमेश्वर है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।